दोस्तों आज मैं आपको लेग्नम स्पेंटेक्स लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, इसके डिविडेंड के बारे में बताऊंगा, इसके कैपेसिटी इन्हेंसमेंट के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको इसका क्या टारगेट बनकर आ रहा है वो भी बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो का पूरा देखना बहुत ज़रूरी है और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। लेग्नम स्पिनटेक्स लिमिटेड का मार्केट कैप 145 करोड़ का है। इसका मतलब ये बहुत ही स्मॉल कंपनी है और इसमें जो सबसे मेजर कंसर्न है उसका डेट इक्विटी रेशियो। आप देखिए इसका डेट इक्विटी रेशियो 1.71 है, जो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मगर इस हाई डेट इक्विटी रेशियो के साथ साथ इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 4.58 है। ये काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अच्छे होने का ये मतलब होता है कि कंपनी अपने बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट बन रहा है उसे आसानी से पे कर सकती है। तो आप देखिए यहाँ हाई डेट इक्विटी रेशियो के होने के बावजूद इस कंपनी में कोई ऐसा खास मेजर रिस्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब चलिए हम लोग इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। इस कॉलम में मैंने क्वार्टर 3 के फिगर्स को डाला है, इस कॉलम में क्वार्टर 2 के फिगर्स को और इस कॉलम में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 के फिगर्स को डाला है। इस कॉलम में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज ग्रोथ का पता चलता है और इस कॉलम में ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ का पता चलता है। इसका मतलब ये कॉलम आपको ये बताता है कि क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 से कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है और ये कॉलम आपको ये बताता है कि क्वार्टर 3 में प्रीवियस ईयर का क्वार्टर 3 से कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। मैं आपको हर एक फिगर को नहीं बताने वाला, आप उसे पॉज कर देख सकते हैं। मैं आपको परसेंटेज ग्रोथ के बारे में ही बताऊंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 12% बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर 45% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% बढ़ा है। उसी तरह अगर हम लोग एबिटा को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें लगभग 76% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 38% बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 151% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 55% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 107% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 52% बढ़ा है। उसी तरह ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर 107% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 52.44% बढ़ा है। करेंट क्वार्टर का ईपीएस 5 रुपये 32 पैसा है। प्रीवियस क्वार्टर का ईपीएस 3 रुपये 49 पैसा था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 का ईपीएस 2.57 है। यहाँ एबिटा का मीनिंग होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो आपने देख लिया करंट ईयर के क्वार्टर 3 में प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एबिटा, पीबीटी और पैट, इन सभी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। उसी तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपने देख लिया कि इन सभी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। अब चलिए हम लोग इस कंपनी के मार्जिन को स्टडी करते हैं कि इस कंपनी का मार्जिन कैसा है। क्वार्टर 3 में इस कंपनी के एबिटा का मार्जिन 19.41% है, जो क्वार्टर 2 में 15.74% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 16.01% था। तो आप देखिए क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर एबिटा के मार्जिन में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। उसी तरह अगर हम लोग पीबीटी के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 3 में पीबीटी का मार्जिन 14.41% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 10.42% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 8.33% था। तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही पर अच्छा ग्रोथ हुआ है। अगर हम लोग पैट के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 3 में ये 10.3% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 7.62% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में 7.2% था। तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो आपने देख लिया कि इस कंपनी ने रेवेन्यू और मार्जिन दोनों ही फ्रंट पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आप देखिए प्रोमोटर इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं और उनका स्टेक 65% के आसपास से बढ़कर 67% हो गया है और इस कंपनी में जनरल पब्लिक की होल्डिंग 33% के आसपास है। अब चलिए मैं इस कंपनी की एक्सपेंशन प्लान के बारे में आपको बताता हूं। ये कंपनी करंटली अपने 95% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है और इस कंपनी का एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ स्पिंडल्स 25,536 है। ये कंपनी इस नंबर को बढ़ाकर
41,472 नंबर्स करने वाली है। स्पिंडल्स के नंबर को बढ़ाने के बाद इस कंपनी की कैपेसिटी 18.6 टन कॉटन यार्न पर डे से बढ़कर 34.35 टन कॉटन यार्न पर डे हो जाएगी। और ये जो प्रपोज्ड कैपेसिटी इन्हेंसमेंट है वो मार्च 2024 तक कंप्लीट होने की संभावना है। और इस इन्हेंसमेंट में जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है वो है 212 करोड़ की। और इसकी मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो होगी वो होगी टर्म डेट और इंटरनल एक्रूवल। तो कंपनी इसके लिए अपने इंटरनल एक्रूवल को भी यूज करेगी और अगर उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो इस कंपनी को टर्म डेट भी लेने होंगे। कंपनी अपनी कैपेसिटी को तब इन्हांस करती है जब कंपनी के पास ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगते हैं और उस कंपनी को उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपने कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ता है। तो इसका यह मतलब है कि इस कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। इस कंपनी ने 50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो फेस वैल्यू से कंपेयर करें जो अभी 10 रुपये है तो ये 5% बनकर आ रहा है। और अगर करंट मार्केट प्राइस जो 82 रुपीज़ के आसपास है तो ये लगभग 0.6% होता है। कंपनी ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 28 जनवरी 2022 फिक्स की है। इसका मतलब ये 27 जनवरी को एक्स डेट हो जाएगा और 26 जनवरी हॉलीडे है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो है 25 जनवरी। इसका मतलब आप अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम 25 जनवरी तक इस शेयर को होल्ड कर रखना है। और आप अगर इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और आपको ये डिविडेंड चाहिए तो आपको 25 जनवरी तक इस शेयर को बाय कर लेना है। अब चलिए मैं इस कंपनी के प्राइस चार्ट को आपको दिखाता हूं और मैं ये भी बताता हूं कि इसका अब क्या टारगेट बनकर आ रहा है और क्या सपोर्ट है। अब देखिए ये इस कंपनी का प्राइस चार्ट है और इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 82.25 है और ये अपना जो ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो 90 रुपीज़ का है और नीचे जो इसका पहला सपोर्ट बनकर आ रहा है वो है 75 रुपीज़। तो अगर मुझे इस कंपनी में ट्रेड करना होगा तो मैं 75 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरे लिए जो इसका पहला टारगेट बनकर आएगा वो 90 रुपये का होगा। और अपने 90 रुपये के रेजिस्टेंस को अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर जाता है तो इसका दूसरा टारगेट 100 रुपये और ये 115 रुपया भी जा सकता है। मेरी इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें तभी इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।